हेलो दोस्तों, पीएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि वैकेंसीज आ चुकी है वन विभाग की तरफ से, तो इसकी तैयारी आप लोग करना शुरू कर दिए होंगे। तो इसलिए मैं क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। एनवायरनमेंट का क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आया था। इसके पहले एग्जाम जैसा हुआ था पीएससी का, उसमें किस तरह से क्वेश्चन आए थे वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है एनवायरनमेंट में। पहला क्वेश्चन आपका है कि इते इते एक बहुत कष्टकारक रोग है, किसके कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं कैडमियम, मर्कुरी, आर्सेनिक, लेड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है कैडमियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा प्रदूषण किससे होता है। मृदा प्रदूषण सॉइल पोल्यूशन किससे होता है। ऑप्शन है एरोसोल्स, अम्ल वर्षा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सीएफसी, इनमें से कोई नहीं। देखो सही आंसर है अम्ल वर्षा, एसिड रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन जैव विविधता के स्तर से संबंधित नहीं है। ऑप्शंस आपको दिए हैं, एक जाति के भीतर अनुवांशिक परिवर्तनशीलता, एक समुदाय के भीतर प्रजातियों की विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता, पादप प्रजातियों की वितान परिवर्तनशीलता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पादप प्रजातियों की वितान परिवर्तनशीलता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिंग वाले गेंडे संरक्षित किए जाते हैं। एक सिंग वाले गेंडे कहाँ संरक्षित किए जाते हैं, पता ही होगा आपको। ऑप्शन दिया हुआ है गिर वन में, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, रणथंभौर उद्यान में, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वही स्थानिक संरक्षक का उदाहरण है। ठीक है, वही दो तरीके से होते हैं, एक्स सीतु, इन सीतु। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक्स सीतु कंजर्वेशन या वही स्थानिक संरक्षण का उदाहरण पूछा जा रहा है। तो इसका उदाहरण ऑप्शन है वनस्पतिक बगीचा, वन जीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर भंडार, पवित्र वन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है वनस्पतिक बगीचा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, WWF का वन्य जीव चिन्ह क्या है। वन्य जीव चिन्ह WWF का तो है जायंट पांडा है, पर ऑप्शन दिया हुआ है लाल पांडा, एक सिंह वाला गेंडा, मॉरिशस का डोडो, ग्रेट इंडियन बस्टर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वैसे इसमें है तो जायंट पांडा, पर पीएससी ने इसका सही आंसर लिया था लाल पांडा। तो इसका सही आंसर है लाल पांडा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तप्त स्थल या हॉटस्पॉट का सिद्धांत दिया गया था। किसने दिया था तप्त स्थल या हॉटस्पॉट का सिद्धांत। तो ऑप्शन है नॉर्मन स्कॉट द्वारा, नॉर्मन मेयर्स द्वारा, बीपी पाल द्वारा, नॉर्मन विंसेंट पेले द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है नॉर्मन मेयर्स द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस होता है। विश्व पर्यावरण दिवस हमने हाल ही में 5 जून को बनाया ही है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5 जून को। वातावरण में इनकी अधिक सांद्रता होने के कारण अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा जो होती है, एसिड रेन होती है, वो किस वजह से होती है, उसमें प्रेजेंट सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से। ठीक है, तो वातावरण में अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तब फिर एसिड रेन होता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से। ठीक है, IBWL किसका संक्षिप्त नाम है। IBWL ऑप्शन दिया हुआ है इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इंडियन ब्यूरो ऑफ वाइल्ड लाइफ, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑन वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन, इंटरनेशनल बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर है इसका उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि IBWL का फुल फॉर्म होता है इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। अगर यहाँ पे ऑफ की जगह बोर्ड होता, फॉर होता, तो यहाँ पे आपका सही होता ऑप्शन ए, पर क्योंकि यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है तो इसलिए रॉन्ग है। तो आपको ध्यान रखना है कि IBWL का फुल फॉर्म है इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की 250 किलोमीटर से 720 किलोमीटर गहराई से उत्पन्न होने वाले भूकंपों को कहते हैं। तो ऑप्शन है इसमें ज्वालामुखी, विवर्तनिकी, समस्थितिक, पताली, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पताली, प्लूटोनिक।
भारत में नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम किस वर्ष से में प्रारंभ किया गया? तो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो भारत में स्टार्ट हुआ है वो है 1951 से। इसमें ऑप्शन आपको दिए हैं 2001, 1961, 1951, 1947, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी 1951। ठीक है, नेक्स्ट है शहरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। तो ऑप्शन है रेल, घर, स्टीमर्स, मोटर गाड़ियां, उर्वरक। तो सही ऑप्शन है, इसका आंसर है ऑप्शन डी मोटर गाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस है। विश्व जनसंख्या दिवस आपका है, ऑप्शन दिया 11 जुलाई, 11 जनवरी, 11 अप्रैल, 11 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए 11 जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में होता है। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में क्या होता है? सहायता के उपाय, आपदा आंकलन एवं अनुसंधान, भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं सर्वे, ABC, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन तीनों में से आपका जो है सही आंसर है सहायता के उपाय और आपदा आकलन एवं अनुसंधान, भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं सर्वे, ये तीनों ही सही आंसर है आपका। तो ऑप्शन डी आएगा, A, B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन जैव विविधता को खतरा नहीं है? ऑप्शन है वास विखंडन, समोच्चवित्ति, आक्रामक विदेश प्रजातियां, जलवायु परिवर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका आंसर है ऑप्शन बी समोच्चवित्ति। जैव विविधता, अब बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूछ रहा है कि केवल अक्षांश के साथ परिवर्तित होती है, ऊंचाई के साथ परिवर्तित होती है, अक्षांश और ऊंचाई दोनों के साथ परिवर्तित होती है, अक्षांश और ऊंचाई के साथ परिवर्तित नहीं होती, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखिए कि जैव विविधता जो होती है वो अक्षांश और ऊंचाई दोनों के साथ परिवर्तित होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको रियो 10 के नाम से भी जाना जाता है? किसे जाना जाता है? ऑप्शन देखें इसके, रियो डी जेनेरो में अर्थ समिट 2002 में जो हुआ था, जोहान्सबर्ग में धारणक्षम विकास पर विश्व समिट, रियो डी जेनेरो में धारणक्षम विकास पर संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस, वॉशिंगटन में साइट्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जोहान्सबर्ग में धारणक्षम विकास पर विश्व समिट। ठीक, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, कुल भूदृश्य या भौगोलिक क्षेत्र में आवासों की विविधता को कहते हैं। ऑप्शन है गामा विविधता, बीटा विविधता, अल्फा विविधता, स्थानीय विविधता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है गामा विविधता। ठीक है, निम्न में से कौन प्रदूषण का प्रमुख कारक है? जंतु, मनुष्य, यूवी किरणें, ग्रीन हाउस गैसें, उपरोक्त में से कोई नहीं। उसका सही आंसर है मनुष्य। मनुष्य ही प्रदूषण का प्रमुख कारक है। ठीक है, तो ये ध्यान में देना, यहाँ एनिमल्स लगा हुआ है, सही आंसर है मनुष्य। मनुष्य ही प्रदूषण का मुख्य कारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कण प्रदूषक नहीं है? मतलब जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना, तो वो नहीं है, आपको ये पूछा जा रहा है। धुआं है, फ्लाई ऐश है, एरोसेल है, धुंध है। तो इसमें से कोई भी नहीं जो प्रदूषक नहीं है, सारे ही प्रदूषक है। कौन व्यक्ति पर्यावरण सुधारकारों में संबंधित नहीं है? ऑप्शन है चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पाटेकर, विष्णु नार्लिकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये ऊपर जितने भी तीनों ऑप्शन दिए हैं सभी संबंधित हैं पर्यावरण सुधार कार्यों में, जो नहीं है वो है विष्णु नीलाकर, इसलिए सही आंसर है इसका विष्णु नार्लिकर। भारतवर्ष में 2 ग्लोबल जैविक विविधता के तप्त स्थल हैं, मतलब हॉटस्पॉट हैं। हॉटस्पॉट कहाँ कहाँ है? वेस्टर्न घाट और पूर्वी हिमालयन में, इसलिए इसको सही आंसर है ऑप्शन डी, दोनों ए एंड बी। जर्मप्लाज्म को परिरक्षित किया जा सकता है शीत भंडारण में, रेफ्रिजरेशन से, क्रायो प्रिजर्वेशन से, घर में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, घर में। अधिकतर वायु प्रदूषक हानिकारक प्रभाव डालते हैं आहार नली पर, गालों पर, नाक तथा होठों पर, श्वसन प्रणाली पर, उपरोक्तों में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, श्वसन प्रणाली पर। ठीक है,
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है? ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। बीओडी का पूरा नाम क्या है? बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्स डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ओवन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्स डिमार्क, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट है विश्व खाद्य दिवस है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, 16 जनवरी को, 16 जून को, 16 दिसंबर को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 16 अक्टूबर को। सीपीसीबी का पूरा नाम है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोटेंशियल कंट्रोल बोर्ड, कंट्रोल बेस, सेंट्रल परमिशन कंट्रोल बॉस, सेंट्रल प्रिवेंशन कंट्रोल बेस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कौन सा मेगा डाइवर्सिटी देश नहीं है? मेगा डाइवर्सिटी देश भारत, फिलीपींस, मलेशिया, ब्राजील, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी अगर देखा जाए तो हमारे पूरे विश्व में 17 मेगा डाइवर्सिटी देश हैं, जिसमें से ये चारों जो ऑप्शन दिए हैं चारों ही मेगा डाइवर्सिटी देश में आते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये था एनवायरमेंट का, पर्यावरण का क्वेश्चन जो पूछा गया था सीजीपीएससी में, एसीएफ और रेंजर के एग्जाम में। तो आपको देख के समझ में आया कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप इसमें दिनांक, दिवस को याद रखिए, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। इस तरह से आपको उसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन इतने भी इजी नहीं आते हैं। तो इसमें आप ध्यान दीजिए। मैं आपके आगे और भी सब्जेक्ट्स के मैं पेपर आपको इसमें डालते रहूंगी, तो आके भी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।